जो राही है मंजिल तो उसे तय करना है, जो राही है मंजिल तो उसे तय करना है, हम तो रहबर है रास्ता दिखाना मेरा काम है। हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज से हम जो है उर्दू कवायद पढ़ेंगे क्लास 10th और 12th का। क्लास 10th और 12th के साथ साथ जो भी बच्चे उर्दू कवायद की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी जो है हमारे इस क्लास से जुड़ सकते हैं। जो लोग अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लगातार एक नए अंदाज में नई तरीके से हम उर्दू ग्रामर को इस सीरीज में सीखने वाले हैं। लगातार वीडियोस यहाँ पर आने वाला है आपका, और बहुत ही जो मजेदार अंदाज में हम जो है सीखने वाले हैं। दोस्तों उर्दू कवायद का जो है किसी भी चीज को जानने से पहले, पढ़ने से पहले उसका जो सिलेबस है वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो उस सिलेबस को भी हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा उर्दू कवायद है। दोस्तों हम जो आपके साथ बात कर रहे हैं, ये जो बात हम आपसे कर रहे हैं तो किसके जरिए से कर रहे हैं? कुछ अल्फाज के जरिए से कर रहे हैं, जुमलों के जरिए से कर रहे हैं। यानी हमारी जबान से जो आवाज निकलती है वो अल्फाज और जुमलों की शक्ल में निकलती है। तो ये जो आवाज है, ये आवाज है, इस आवाज को जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं और एक तरीके से पहुंचा रहे हैं, किसी तरह की कोई गलती ना हो। हम आपसे जो बात कर रहे हैं इसमें हम जो जुमला और जो लफ्ज अदा कर रहे हैं इसमें कोई गलती ना हो, किसी तरह का कोई जो है इसमें मिस्टेक ना हो, तो इसको अच्छी तरह से हम बयां कर सकते हैं। इसके लिए कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। इसी तरह से किसी भी जबान को बोलने के लिए, किसी भी जबान को अच्छी तरह से लिखने के लिए जो है उसके कुछ उसूल होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, और हम उसी कायदे के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कवायद, ये मेन लफ्ज है हमारा। असल लफ्ज क्या है? कवायद। ये उर्दू एक जबान है और कवायद क्या है? कायदा की जमा है। किसकी जमा है? कायदा की जमा क्या है? कवायद। यानी कि कायदा, उसूल। आपने सुना होगा कहते हुए कि भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यानी कि अगर आप नियम में रहोगे, आप जो है कानून के दायरे में रहोगे तो आप फायदे में रहोगे। इसका मतलब कायदा जो है उसूल है, असल है, कोई कानून है, ठीक है। तो इस कायदे की जमा को क्या कहते हैं? कवायद। कायदा क्या है? कोई भी उसूल और जो है कानून और जवाबित है, उसी को कहते हैं कायदा या फिर कवायद। तो आप जो है उर्दू जबान को लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए जो कायदे और जो कानून और जो नियम आप पढ़ेंगे, जानेंगे, या फिर जो मुरत्तब किए गए हैं उन्हें क्या कहेंगे? उर्दू कवायद कहेंगे। यानी उर्दू जबान को पढ़ने के लिए जो भी उसूल और जवाबित मुकर्रर किए गए हैं, उसी उसूल और जवाबित को, उसी कानून को, उसी कायदों को क्या कहते हैं? उर्दू कवायद कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। तो अगर एक लफ्ज में अगर हम कहेंगे तो कायदा क्या है? कायदा हो गया आपका कोई भी कानून, ठीक है, या फिर कोई भी उसूल, ठीक है। अब कवायद क्या है? उर्दू कायदा क्या है या फिर उर्दू कवायद क्या है? हम किसी भी जबान को जानने के लिए उस जबान के जो भी कायदे और उसूल होते हैं उसे उस जबान के कवायद कहा जाता है। मिसाल के तौर पर उर्दू कवायद, उर्दू जबान को अच्छी तरह से लिखने और पढ़ने और बोलने के लिए, अच्छी तरह से लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए, अच्छी तरह से लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए जो कवायद मुरत्तब किए गए हैं, उन्हीं कवायद को, उन्हीं उसूलों को क्या कहते हैं? उर्दू कवायद कहते हैं। उम्मीद है यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। अब जो है हम देखने वाले हैं कि ये उर्दू में जो कवायद है, उर्दू कवायद, इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। बच्चों अब जो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है उर्दू कवायद के अज्जा। कवायद हम समझ गए, यानी उर्दू कवायद समझ गए, यानी उर्दू जबान को पढ़ने लिखने के लिए जो भी उसूल है, जो भी जवाबित है,
جو بھی قانون اور قاعدے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اردو قواعد کہتے ہیں۔ اب اس کے اجزاء یعنی کہ اردو قواعد کو پڑھنے کے لیے، اردو قواعد کو سیکھنے کے لیے، یا پھر اردو قواعد کے جو حصے ہیں اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اردو قواعد کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اجزاء یہ جو ہے آپ کے جز کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ جز کی جمع ہے اجزاء، یعنی الگ الگ حصے، پارٹ حصے یعنی حصہ، ٹھیک ہے۔ تو اردو قواعد کو اس کے جو ہے پڑھنے لکھنے کے اعتبار سے، اس کو جاننے کے اعتبار سے، یا پھر جملوں کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے ان کو جو ہے الگ الگ قسموں میں، الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھنے والے ہیں کہ اردو قواعد کے اجزاء کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ علم ہجا، دوسرا علم صرف، تیسرا علم نحو، چوتھا علم بلاغت، اور پانچواں ہے علم عروج۔ یہ اردو قواعد کے اجزاء ہے، یعنی کہ اردو قواعد کو ان 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم عروج۔ تو اس میں الگ الگ اردو قواعد کے چونکہ اصول ہیں، ان اصولوں کو جو ہے الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے اس میں بتایا گیا ہے۔ اب ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم عروج آخر کہتے کیا ہے۔ ہم اس کو بہت ہی آسان انداز میں جو ہے سمجھنے والے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں علم ہجا تو ایک لفظ میں اسے یاد رکھیں کہ حروف سے متعلق ہم بحث کرتے ہیں، کس میں؟ علم ہجا سے میں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے علم صرف میں کیا ہے؟ لفظوں کی جو ہے بناوٹ یا لفظوں سے متعلق ہم جو ہے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے علم نحو میں کیا ہے؟ ہم جملوں کی ساخت اور بناوٹ سے متعلق بات کرتے ہیں، جو بھی باتیں ہوتی ہیں جملوں سے متعلق ہوتی ہے۔ اور علم بلاغت میں آپ کا کیا ہے؟ معنی سے متعلق ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور علم عروج سے میں کیا ہے؟ یہ ہم ان کے علاوہ شعر و شاعری سے متعلق باتیں ہوتی ہے، اس کے اصول کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر اردو کے جو قواعد کے جو اجزاء ہیں، اردو قواعد کے علم ہجا، اس میں جو بھی باتیں ہوں گی حروف سے متعلق باتیں ہوں گی۔ حروف کیسے ہیں، کتنے ہیں، کتنے طرح کے حروف ہوتے ہیں، حروف کے ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ لفظ ہوتا ہے، پھر لفظ کو کیا کہتے ہیں، لفظ کے کتنے اقسام ہیں وغیرہ، یہ ساری چیز۔ اور علم صرف کیا ہے؟ لفظوں سے متعلق، یعنی لفظ کی بناوٹ، ساخت، لفظ کا روٹ کیا ہے، کہاں سے بنا ہے، اس سے کون کون سے لفظ بن سکتے ہیں، تو یہ ساری چیز علم صرف میں بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے صیغے کیا ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں باتیں ہوتی ہیں۔ علم نحو میں جملوں کی ساخت اور بناوٹ، یعنی جملوں کو کس طرح سے بنانا ہے، کون سے جملہ کون سا ہے، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، یہ ساری چیزیں بات کیا ہوتی ہے، کس میں ہوتی ہے؟ علم نحو میں ہوتی ہے۔ اور علم بلاغت میں کیا ہوتی ہے؟ معنی کے بارے میں بات ہوتی ہے، یعنی لفظ کا جو معنی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے، فصاحت اور بلاغت سے اس میں بات ہوتی ہے۔ اور علم عروج شعر و شاعری سے متعلق بات ہوتی ہے۔ سیدھے اگر سمپل سا اگر ذہن نشی اور یاد کرنے کے لیے اگر اس چیز کو آپ رکھیں گے تو آپ اس طرح سے یاد کر لیں گے۔ اس چیز کو ہم تفصیل سے آگے دیکھنے والے ہیں، تھوڑا اور اچھے سے سمجھیں گے تب۔ علم ہجا یعنی کہ حرف یعنی حروف سے متعلق بات ہوگی، بحث ہوگی۔ اور علم صرف لفظوں کے بناوٹ سے متعلق بات ہوگی۔ علم نحو جملوں کی بناوٹ کے حساب سے بات ہوگی۔ علم بلاغت معنی کے بارے میں بات ہوگی اس میں۔ اور علم عروج شعر و شاعری سے متعلق بات ہوگی۔ اب جو ہے ہم اردو قواعد میں بیسیکلی جو ہم پڑھنے والے ہیں آگے، اور زیادہ تر حصہ یہ علم ہجا کے تحت ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو بچوں امید ہے ہم جو یہ اردو قواعد کا اجزاء ہے اور اردو قواعد ہے، اس کی جو ہم ابھی چونکہ یہ اوپننگ کلاس ہے اور یہ ایک انٹروڈکشن کلاس ہے، اس میں ہم نے یہ باتیں جو بھی کی ہے وہ آپ کو ابھی تک سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب جو ہم کیا پڑھنے والے ہیں علم ہجا کے تحت، ان ٹاپکس کو ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ آگے جو ویڈیوز ہمارے آنے والے ہیں اور جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ کیا پڑھنے والے ہیں اور اس سے کیا کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ ایک نظر میں ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، تو ہم لوگ جو پڑھنے والے ہیں اس
आगे आने वाले वीडियोस में क्लास 10 12 का उर्दू ग्रामर से मुतालिक, या फिर हर वो बच्चा जो उर्दू ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो उनके लिए इन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हर्फ और उसके अक़साम, कलमा और उसके अक़साम, जो है इस्म और उसके अक़साम, फ़ेल और उसके अक़साम, इस्म मारिफा और उसके अक़साम, इसमें नकिरा और उसके अक़साम, जिन्स में तज़कीर और तानीस, आदाद यानी तादाद या फिर वाहिद जमा जिसे हम कहते हैं, हालत, ज़मीर, सिफत, मौसूफ, मुतज़ाद, मुतरादिफ, साबिक़ा, लाहिक़ा, जुमला व जुमला के अक़साम, मुहावरा, ज़रबुल अमसाल, मुताशिबा, सौत यानी हमसौत अल्फाज। ये सारे मेन टॉपिक है जो हमने यहाँ पे लिखा। इसके अंदर भी, इस टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है, उसको भी हम कवर करने वाले हैं अगले वीडियोस में एक एक करके। तो जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है उर्दू ग्रामर में, और उर्दू ग्रामर को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ाने की और समझाने की कोशिश करेंगे, और हम भी सीखेंगे आप लोगों से। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने तमाम दोस्तों तक जो लोग उर्दू से किसी भी तरह से अगर जुड़े हुए हैं तो उनसे इन वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।